नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रवीण खुराना। और मैंने बीटेक करने के बाद दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन सब्जेक्ट से RS IS की भी तैयारी की थी। और बचपन से ही मैं योगा क्लासेस ले रहा हूँ, क्योंकि बचपन में मुझे थोड़ा स्वास्थ्य की दिक्कत थी, तभी से योगा क्लासेस भी चल रही हैं। योग में रुचि है, अध्यात्म में रुचि रही है। आज हम बात करेंगे, पहले तो हम ये समझ लें कि पागल का मतलब क्या होता है। पागल के दो शब्दार्थ हो सकते हैं। एक तो मेंटल, जिसको आप अच्छी तरह समझते हैं, और एक होता है पाप प्लस गल, यानी कि जो गल को पा गया हो। गल का मतलब बात, कौन सी बात? तत्व ज्ञान को प्राप्त कर गया हो। तो आप इसके दोनों मतलब निकाल सकते हैं। एक जो तत्वज्ञानी है, जो सार को, जिंदगी के सार को, उद्देश्य को समझ गया हो, उसको भी पागल कहा गया है। और एक मेंटल को आप लोग समझते ही हैं। तो आपकी जो इच्छा हो, पागल बाबा के प्रवचन, उसमें आप किसी भी संदर्भ में इसको देख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। जैसे कि मीरा भी पागल हुई थी जब वो कृष्ण की दीवानी हो गई थी, और अन्य भी महापुरुष कई लोग हुए हैं जिनको समाज ने पागल घोषित किया और बाद में फिर उनका अनुसरण भी किया। चाहे वो ओशो हैं, मीराबाई हैं, और भी कई हो सकते हैं, आपको ज़्यादा अनुभव होगा। आज हम बात करते हैं कि कुछ ईश्वर की, धर्म की, शास्त्रों की, उसमें क्या विशेषताएं रहीं और क्या कमियां रहीं, और समाज में अध्यात्म का, धर्म का, शास्त्रों का क्या योगदान रहा। उसका सकारात्मक योगदान है या नकारात्मक भी है। तो दोनों ही पहलू पे हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। देखिए, शास्त्र भी काफ़ी अनुभव के बाद ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए हैं, और उनकी सारी चीज़ों को नकार भी नहीं सकते और स्वीकार भी नहीं कर सकते। समय परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। उस समय और काल के हिसाब से हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए। सबसे हम पहले बात करते हैं परमात्मा तत्व की। परमात्मा तत्व क्या है? जब ऋषि मुनियों ने खोज शुरू की या मनन ध्यान शुरू किया कि ये इंसान पैदा होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या इन सवालों के जवाब ढूंढने शुरू किए कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, संसार, पहाड़, नदियाँ, मिट्टी, वृक्ष, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें किसने बनाई? तो उसके पीछे एक कोई ना कोई कारण होता है, हर क्रिया के पीछे। तो उस कारण के रूप में जाना गया कि इन सब को बनाने वाला कोई ना कोई शक्ति है, एनर्जी है, ताकत है, जो दुनिया को चला रही है, बना रही है और संचालन कर रही है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ का आविष्कार होता है तो उद्देश्य कहते हैं कि पहले ही उसका तैयार हो जाता है। तो इंसान को बनाने के पीछे या संसार को बनाने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य किसी का रहा होगा, तभी वो संसार बना है। अदरवाइज इंसान की नाक की जगह नाक, आँख की जगह आँख, कान की जगह कान, और ब्लड की जगह ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिस्टम से जो चीज़ें बनी हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई रचयिता, इसका कोई ना कोई फाउंडर जरूर रहा होगा। उसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए परमात्मा की खोज हुई, और परमात्मा को एक शक्तिशाली चीज़ माना गया। तो कालांतर में, शुरू में देखा जाए तो गुरुकुलों में शास्त्र पढ़ाए गए, वेदों की उत्पत्ति हुई ऋषि मुनियों के द्वारा। और उसके बाद शुरू में कहते हैं कि सतयुग त्रेता में ये चीज़ें जो हैं पढ़ाई के लेवल पे थी, ज्ञान के लेवल पे थी, अनुकरण के लेवल पे थी। यानी कि मूर्ति पूजा संभवतः नहीं रही होगी, क्योंकि मूर्ति पूजा एक शॉर्टकट तरीका बाद में अपनाया गया। पहले लोग उसको
तत्व ज्ञान को समझते थे, उसको फॉलो करते थे, सच्चाई के मार्ग पर चलते थे। धीरे धीरे लोग जो है अपने धन कमाने के लालच में इतना व्यस्त हो गए कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही लाइट तरीके से लिया कि आरती कर लो, धूप बत्ती कर लो, बस हो गई पूजा, हो गया ज्ञान, या किसी गुरु को धारण कर लो, उसके चरण छू लो और आपका कल्याण हो गया। गुरु जाने और उसका चेला जाने, उसका ज्ञान जाने। तो हम लोगों ने ही शॉर्टकट तरीके के चक्कर में अपने जो धर्म का नाश कर लिया है। कालांतर में ही मूर्ति पूजा के विरोध में ही कुछ अन्य धर्मों का उदय हुआ, चाहे उसमें इस्लाम धर्म है, चाहे उसमें सिख धर्म है। ये लोग सिर्फ शास्त्र को ही मानते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। अब बात आती है कि इन सब चक्करों में जो गरीब जनता थी या जो कम पढ़े लिखे लोग थे, पिछड़े लोग थे, वो कहीं ना कहीं इसमें पिसते रहे। और वैसे भी शास्त्रों को समय और काल के हिसाब से रिवाइज करने की ज़रूरत थी,